जय हिंद दोस्तों, आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल एसके स्टडी जीके में स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए ईडीटीरिया का सेट नंबर फर्स्ट करवाने जा रहा हूं, जिसमें कुल 50 क्वेश्चन रहने वाला। आप लोग देखिएगा कितने 50 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन का आंसर आप लोग सही सही कर पाते हैं। आज का पहला क्वेश्चन रहने वाला है, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग की स्थापना किसके अंतर्गत की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, चार्टर अधिनियम 1833 के तहत। क्या हो जाएगा? चार्टर अधिनियम 1833 के तहत किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? करा लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, प्राक्कलन समिति में 23 सदस्य होते हैं, सार्वजनिक उपकर समिति में 30 सदस्य होते हैं। तो 2 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, केवल सी हो जाएगा, केवल सी हो जाएगा, यानी केवल 3। सार्वजनिक उपक्रम समिति में जो है 30 सदस्य नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है, रामनाथ कोविंद समिति किससे संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 का ऑप्शन बी हो जाएगा, चुनाव सुधार से। रामनाथ कोविंद समिति का संबंध जो है चुनाव सुधार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस व्यक्ति के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर वह संपत्ति या शिक्षा नहीं है वह वोट नहीं दे सकता। यह कथन किसका है? तो 4 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया था। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है न्यायमूर्ति यूसी बनर्जी आयोग का गठन निम्नलिखित में से किस की जांच के लिए किया गया था? तो 5 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, वर्ष 2002 की गोधरा घटना की जांच के लिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? तो 6 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, राज्य की नीति निर्देशक तत्व। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 2 सही सुमेलित हैं? कह रहा है कोटोपैक्सी, कोटोपैक्सी जो है कहाँ है? तो इसका आंसर 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। 1 और 3 जो है सुमेलित है, 1 और 3 जो है क्या है? सुमेलित है। कोटोपैक्सी जो है इक्वाडोर में है और फ्यूजियामा जो है जापान में है। ये जो है वेसुवियस जो है फिलीपींस में नहीं है, और किलिमंजारो जो है ये दक्षिण अफ्रीका में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी है जो दिया गया है, देखिए विसुवियस जो है, विसुवियस, स्ट्रोम्बली और एटना, ये यहाँ है देवानंद, माउंट पोपा और फ्यूजियामा, माउंट रेनियर, मोनालोवा, मोनाकी, कोटोपैक्सी, एकांकागुआ, जोजोस डेल एलाडो और किलिमंजारो और माउंट कैमरोन। अगला है, मानचित्र के कितने घटक होते हैं? तो 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 3 घटक। अगला क्वेश्चन है, आर्कटिक महासागर तथा बेरिंग जल संधि से जुड़ा महासागर कौन सा है? तो 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रशांत महासागर जो है आर्कटिक महासागर तथा बेरिंग जल संधि से जुड़ा हुआ महासागर है। अगला क्वेश्चन है, चक्रवात एवं प्रति चक्रवात निम्न में से किस प्रकार के पवन का उदाहरण है? 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मौसमी पवन। अगला क्वेश्चन है, गुप्तकालीन प्रमुख मंदिर स्तूप में कौन सा बेमेल है? कह रहा है सारनाथ, सारनाथ जो है किसके लिए है? तो 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, भीतर गांव यानी विष्णुपद मंदिर जो है। अगला क्वेश्चन ए बेमेल है, धमेक स्तूप सारनाथ बौद्ध विहार जो है नालंदा में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस मत के अनुयायियों को पंचार्थी भी कहा जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पशुपात को, पशुपात को जो है पंचार्थिक भी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस हड़प्पा स्थल से कांसे का दर्पण मिला है? 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हड़प्पा से। कहाँ से मिला है? हड़प्पा से। अगला क्वेश्चन है, सिखों की राखी व्यवस्था के अंतर्गत उपज का कितना प्रतिशत हिस्सा संरक्षण के लिए दिया जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 20%। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे पाल वंश का दूसरा संस्थापक माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महिपाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य में किस वंश की स्थापना सबसे पहली हुई थी? तो विजयनगर साम्राज्य में सबसे पहले जो स्थापना हुआ था ये हुआ था 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संगम वंश की स्थापना हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी उपाधि दुर्रे दुरामी युग का मोती था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अहमद शाह अब्दाली। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था ना ही यह उनके द्वारा सोचा योजनाबद्ध किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सर सैयद अहमद खां।
अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये थे राजा राम मोहन राय। कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ बंगाल 1844 जो है ये सुमेलित नहीं है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में हुआ था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे 1804 में हुआ। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ब्रिटेन 1823 में। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक पूरी तरह से कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में था? 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय समाज में महिलाओं एवं बालिकाओं की शिक्षा हेतु सर्वाधिक प्रयास किसने किया था? 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंडित रमाबाई ने। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के नरम दल के नेताओं के आंदोलन की पद्धति क्या थी? 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजा वामपद आंदोलन। अगला क्वेश्चन है, पूरब का साम्राज्य हमारे पैरों पर यह कथन किस अंगल मैसूर युद्ध से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चतुर्थ अंगल मैसूर युद्ध से संबंधित था। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर 1935 के गवर्नमेंट इंडिया एक्ट में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया था। 1937 के चुनाव में संयुक्त प्रांत में कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाने के मुस्लिम लीग के प्रस्ताव को कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन जो है सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 25 का ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल फर्स्ट जो है सही है। करेक्ट, 1935 गवर्नमेंट इंडिया एक्ट प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान जो है किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किसी शुष्क सेल में विद्युत का उत्पादन कैसे होता है? तो 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रासायनिक ऊर्जा के रूप में। अगला क्वेश्चन है, स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रकृति को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जड़त्व कहलाता है। जड़त्व का नियम गैलीलियो के द्वारा दिया गया। अगला क्वेश्चन है, किसी द्रव के वाष्पन की दर किस पर निर्भर नहीं करता है? तो 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्द्रता पर। अगला क्वेश्चन है, पादपों द्वारा किस प्रक्रम में ग्लूकोज का निर्माण होता है? तो 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्वसन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, मानव में विकिरणाणुओं के कार्य निम्न में से क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, उत्सर्जन। मानव में किडनी का जो कार्य होता है उत्सर्जन करना होता है। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं में मादा हार्मोन एस्ट्रोजन किसके द्वारा स्रावित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, अंडाशय के द्वारा। किसके द्वारा होता है? अंडाशय के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, यौन प्रजनन में अभिभावक का योगदान कितना होता है? तो 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, उनके गुणसूत्रों का आधा होता है। उनके गुणसूत्रों का आधा। अगला क्वेश्चन है, ल्यूकोडर्मा बीमारी का संबंध किससे है? ल्यूकोडर्मा बीमारी का संबंध किससे है? ये हो जाएगा त्वचा से। ल्यूकोडर्मा बीमारी जो त्वचा से संबंधित, त्वचा में जो है मेलानिन पाया जाता है जिसके कारण व्यक्ति का रंग होता है गोरा या काला। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रोग से प्रभावित अंग कुछ दिए गए हैं, देखिए। डिप्थीरिया रोग जो होता है श्वास नली को प्रभावित करता है। ट्रेकोमा आँख से। मलेरिया जो है तिल्ली व लाल रक्त कणिकाएं से। टिटनेस जो तंत्रिका तंत्र से। पोलियो जो है तंत्रिका तंत्र से। चेचक जो पूरा शरीर को प्रभावित करता है। खसरा पूरा शरीर को। डेंगू ज्वर पूरा शरीर को। प्लेग जो है फेफड़ा व लाल रक्त कणिकाएं से। और निमोनिया जो है फेफड़ा से। क्षय रोग जो है फेफड़ा से। काली खांसी फेफड़ा व गला से। दमा जो है फेफड़ा से है। और एफ्लुएंजा जो है श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। फ्लू जो है श्वसन तंत्र को। रिकेट्स जो है हड्डियों में होता है। एथलीट फुट जो होता है पैर में होता है। घेंगा रोग थायराइड में होता है आयोडीन की कमी से। पीलिया जो है यकृत में होता है। और दांत खाज जो होता है त्वचा को प्रभावित करता है। पायरिया जो होता है विटामिन सी की कमी से मसूड़े को प्रभावित करता है। एड्स जो होता है प्रतिरक्षा प्रणाली को नष्ट कर देता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूखा रोग निम्न में से किसको प्रभावित करता है? सूखा रोग जो होता है किसको प्रभावित करता है? तो 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, कंकाल तंत्र को। मानव कंकाल तंत्र को जो है सूखा रोग प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन है, ऐसे कवक जो अपने भोजन के लिए विशेषकर कीड़ों पर निर्भर रहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, एंटोमैफेथोजोजेनिक कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक ऊतक का कार्य करता है? तो 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भ्रूण पोष। अगला क्वेश्चन है,
प्रायः कार्बनिक यौगिक में उपस्थित बंधों की प्रकृति होती है तो कैसी होती है, तो ये हो जाएगा सहसंयोजक के रूप में। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, प्राकृतिक रबड़ निम्नलिखित में से किसका बहुलक है, तो ये हो जाएगा दोस्तों आइसोप्रीन का। प्राकृतिक रबड़ जो आइसोप्रीन का बहुलक है। अगला क्वेश्चन है साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो 39 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रोटॉन को। अगला क्वेश्चन है भारत के किस शहर को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है, तो 40 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जैसलमेर को। अगला क्वेश्चन है इलेक्शन एटलस ऑफ इंडिया किसकी कृति है, तो 41 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आर के ठकराल की। अगला क्वेश्चन है 1961 में बेलग्रेड में गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन में कुल कितने देशों ने भाग लिया था, तो 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कुल 25 देशों ने। अगला क्वेश्चन है कॉमरेड नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे, तो 43 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मोहम्मद अली जिन्ना। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर क्वेश्चन अछूत जातियों के संबंध में हरिजन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। हरिजन का अर्थ होता है दोस्तों हरि का जन यानी ईश्वर का रूप यानी, तो इसका शब्द का प्रयोग किया था दोस्तों महात्मा गांधी के द्वारा हरिजन शब्द दिया गया था। अब जो हरिजन शब्द हटा दिया गया है अब उसके जगह पर अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति शब्द लाया गया तो उसे भी हटा करके अब जो दोस्तों कर दिया गया है अम्बेडकर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर शब्द जो वर्तमान में भी चल रहा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों नेताजी एन गांधी पुस्तक के लेखक कौन है, तो 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बीके अहलूवालिया। अगला क्वेश्चन है शेरशाह द्वारा पटना के नवनिर्माण का वर्णन की रचना में मिलता है, तो 46 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तारीख दाऊदी में। अगला क्वेश्चन है भारत के निम्नलिखित वन्यजीव अभयारण्यों पर विचार कीजिए। करा शिकारी देवी भद्रा सिमलीपाल पंचवटी दक्षिण से उत्तर की ओर उनकी स्थिति के अनुसार उपयुक्त वन्यजीव अभयारण्य का सही क्रम निम्नलिखित में से क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा 2 3 4 1 2 3 4 1 भद्रा, फिर हो जाएगा सिमलीपाल, फिर हो जाएगा पंचमढ़ी और शिकारी देवी। शिकारी देवी जो एचपी में, भद्रा कर्नाटक में, सिमलीपाल उड़ीसा में, पंचमढ़ी जो है एमपी में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मनी लॉन्ड्रिंग बिल का उद्देश्य क्या है, 48 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अवैध रूप से प्राप्त किए गए धन की आज़ादी की निगरानी रखना। अगला क्वेश्चन है 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण क्या था, 49 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तट कर। अगला क्वेश्चन है मूल्य वृद्धि का क्या प्रभाव होता है, 50 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी निवेश पर विपरीत प्रभाव। इस तरह से आज का क्वेश्चन समाप्त हुआ। इस तरह से नेक्स्ट वीडियो जल्दी आने वाला।